ये मिस्टर देव प्रकाश सिंह जी के खेत में, और ये इनका पेड़ी गन्ना था जो अभी काटा गया है, और इसमें जो पत्ती थी उसकी निकली थी खिलाई के बाद गन्ने की, उसको काटने के लिए मल्चर चल रहा है। कितने हार्स पावर की? 60 हार्स पावर। यानी इसको चलाने के लिए आपका कहना है कह 60 हार्स पावर की गाड़ी चाहिए, और 1 घंटे 60 से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 1 घंटे में कितना? 1 एकड़। 1 घंटे में 1 एकड़ काट देता है। आपका कहना है कि 1 घंटे में 1 एकड़ काट देगा, तो एक घंटे में कितना तेल खा जाती होगा गाड़ी? तो गाड़ी मेरी ले रही है 6-7 लीटर। आपका कहना है कि 1 घंटे में 6 लीटर, मान लिया औसतन 6 लीटर तेल ले रही है। हाँ। और ये सोसाइटी से कितने रुपए में आया है? 25 रुपए घंटा। 2 समिति में यंत्र आए हैं, गहरी जुताई वाला यंत्र और ये मल्चर। तो ये 25 रुपए घंटे के हिसाब से जो है सोसाइटी से किसान लाता है, और ट्रैक्टर किसान का ही रहेगा, और उसके बाद जो है वो अपना वापस कराएंगे। एक निकालेगा अगर जो खेत बड़ा है तो, छोटे छोटे नहीं हो पाएगा। अच्छा, बड़ा खेत है तो ज्यादा निकालेगा, छोटे में राउंड गाँव में क्या खेत चेंज किया, इसमें टाइम लगेगा ना, कोना उठा के रखना पड़ता है। तो पतला तो काफी कर दिया, देखिए इसने, इसको तो ये पुरानी वाली रखी है। पतला तो हो जाएगा, दूसरी में तो एकदम चूरा कर देगा, लेकिन इसमें धूप लगनी चाहिए सर। हाँ, गीला है। हाँ, यानी आपका कहना है कि अगर ये सूखा होगा तो एकदम तो ट्रैक्टर पे लोड कम पड़ेगा, लोड ही नहीं मानेगी गाड़ी। लोड नहीं मानेगी। अगर इसमें नमी है, कहीं ओस वाला है, तो आपका कहना है दिन में कराया जाए तो किस 10 बजे के बाद शुरू किया? हाँ, 10 वही 11 बजे के बाद ही चाहिए। 11 बजे के बाद शुरू हो, तब इसमें नमी चली जाए, क्योंकि जब ये मशीन इसमें लोड ज्यादा लेता है ट्रैक्टर, नमी की वजह से। अगर सूखी हो तो बड़े आराम से काटने जाएगा आराम से। क्या क्या फायदे हैं इसके कटवाने से? अरे मेरा तो यही फायदा है कि मेरे जो किसान मित्र कीड़े हैं वो नहीं जलते हैं। हमारे जो किसान मित्र कीड़े हैं वो नहीं जलते हैं। देखिए, आपका कहना है, कितनी बेसिक जानकारी है इनको, कि कह रहे हैं कि जो हमारे किसान मित्र कीड़े मकोड़े हैं वो जलाने से मर जाते हैं, वो नहीं जलते। मेरे जो यानी जो हमें नहीं जाते हैं, लाखों जो जीव हैं इसमें, छोटे से बड़े जो भी होंगे, वो सब जिंदा रहेंगे और इसको खा के सड़ाएंगे। फसल के फायदे के लिए होते हैं, कुछ फसल को नुकसान करने के लिए। ये सड़ाने में भी मदद करते हैं। ये सड़ाने में क्या डीएपी यूरिया का काम कर जाएगा, खाद का। आप कह रहे डीएपी यूरिया के सड़ने पे पूरा बिल्कुल करेगा। आजकल वैसे फुलाई देगी, मिट्टी फुलाएगी, खाद का काम करेगी, यानी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा इसमें बढ़ जाएगी, जिससे इसकी पानी रोकने की क्षमता जमीन की बढ़ जाएगी। जलने से मिट्टी में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। जलने से नुकसान होता है मिट्टी को भी, तो पानी की क्षमता भी बढ़ जाएगी रोकने की। एक बार पानी लगाएंगे तो हमारा, और अगर पौधे की कटाई के बाद जब आप कर देंगे, ये ठूंठ वैसे हो जाएंगे, जिसमें टिलर बहुत निकलते हैं। अरे वो उसी मेन तो उसी में काम आएगा ये। पौधा अगर काटे हैं और उसके बाद जो ठूंठ, जो हम पेड़ी रखते हैं, उसकी जुताई के लिए तो सर्वोत्तम है ये। अच्छा, यानी पेड़ी की जुताई के लिए, यानी पौधा जो कटेगा, हमारा ठूठा होता है बड़ा वाला, ये हर जो है वो जमीन से काट देगा। जब जमीन से काटेगा तो उसमें 8-10 कल्ले तो नामुमकिन निकलना ही निकलना है। यानी जो पौधा जिसके पास मेरा कीला और ठूठा होता है तो ठूठे में लग जाता है कीड़ा, कुप्ती जैसा हो गया, उसमें हम कहते हैं मेरा सड़न लग रहा है, गलन लग रहा है। जब जमीन से होगा तो उसमें कुछ नहीं लगेगा। ये फायदा है इससे जुताई करने से। यानी और ये पाती मेरी 6 महीने की बजाय 2 महीने में सड़ जाएगी। 2 महीने में 2 महीने। ये फायदा है पेड़ी के लिए। पराली न जलाएं किसान, और इस तरीके का यंत्रों का प्रयोग करें, और अपने खेतों में ऑर्गेनिक पदार्थ को बढ़ाएं, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा अब 0.2 से 0.3% ही रह गई है, जबकि 0.8% होना चाहिए। जमीन में ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा 0.8% जो स्टैंडर्ड है, मानक होना चाहिए, अब इतना होना चाहिए, जबकि 0.2 से लेकर 0.3% ही रह गई है। तो इस तरीके से देखिए, इसमें तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, और जब ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है खेत में, तो जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो हमारे जो 17-18 न्यूट्रिएंट हैं जो आवश्यक, वो इसी ऑर्गेनिक कार्बन में ही बॉन्ड रहते हैं, और इसी से फसल को प्राप्त होते हैं धीरे धीरे। और जब ये ऑर्गेनिक पदार्थ नहीं होगा तो जो हमारे आवश्यक तत्व हैं वो भी पौधों को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें वो रुकते ही नहीं हैं। अभी हमारी फसल कमजोर होती है। हाँ, इसीलिए फसल कमजोर होती है। तो किसान भाई पराली न जलाएं, और इन यंत्रों का प्रयोग करें, जैसे मल्चर का और जो गहरी जुताई वाला यंत्र है। और पौधा काटने के बाद जब पेड़ी की वो ठूंठ वगैरह काटना हो तो भी बराबर कर देगा, जिससे उसमें किले बहुन निकलेंगे। और ये जो उसके ऊपर पौधे, जब हम पेड़ी ले रहे होंगे, पौधे की फसल गन्ना कटने के बाद जब ये करेंगे, तो देखिए एक तरीके से ये जैसे वो नहीं कालीन जैसी बिछ गई है, जो पानी लगाएंगे बहुत देर तक पानी भी रुकेगा, और ये खरपतवार भी नहीं निकलने, घास भी नहीं जमने देगा। इसमें घास भी नहीं जमेगी, तो ये मल्चिंग का काम करेगा।
घास को जमने नहीं देगा, ना, ना। पानी को ज्यादा समय तक रोकेगा, खेत को ऑर्गेनिक पदार्थ मिलेगा। यानी इसके बहुत सारे फायदे हैं। जो हमारे लाभकारी जीव हैं उनकी भी संख्या में और वृद्धि होगी। एक बीघे में अगर बीघे के हिसाब से करें तो कम से कम 5-6 कुंटल पत्ती जरूर निकलती होगी गन्ने में। क्या कहना है आपका? निकलेगी सर, 5 कुंटल से कम नहीं निकलेगी आपका कहना है। तो अगर हम एक हेक्टेयर में करीब यानी 50 कुंटल, औसतन 50 कुंटल जो है, जो कि हम जला देते हैं, धुएं के रूप में चला जाता है और राख के रूप में रह जाता है, जो कि 50 कुंटल या 50-60 कुंटल जरूर ये मिलेगा ऑर्गेनिक पदार्थ। तो खाद मिलेगा कहीं, तो ये पूरा सड़के इसको उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा खेत की। और अगर हर प्रत्येक वर्ष ये किया जाएगा तो खेत और जो है बिल्कुल की वजनता बढ़ जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।